आज के हमारे गेस्ट हैं सिद्धार्थ माहेश्वरी। सिद्धार्थ न्यूटन स्कूल के फाउंडर हैं। आईआईटी रुड़की से बीटेक करने के बाद 1 साल जॉब की और फिर खुद के स्टार्टअप पर काम किया, लेकिन पहला स्टार्टअप का रिस्पांस उतना अच्छा नहीं मिला जैसी उम्मीद थी। फिर ब्रेक लेकर फ्रीलांसिंग की कुछ समय यूं ही चला, पर क्योंकि खुद का बिजनेस खड़ा करने की कसक अभी बाकी थी, तो एक बार फिर एक नई ऐप के साथ मार्केट में उतरे। इस बार कुछ अच्छे रिजल्ट्स मिले। पहले स्टार्टअप से जो अनुभव हुआ था उसके चलते पुरानी गलतियां रिपीट नहीं की गई। लोग अक्सर बुरे अनुभव को फेलियर मानकर रास्ता बदल लेते हैं, पर सिद्धार्थ बहुत ही पॉजिटिव इंसान है। दूसरे स्टार्टअप से ही तीसरे स्टार्टअप का आइडिया आया और आज उनका तीसरा सफल स्टार्टअप न्यूटन स्कूल है। कॉलेज के समय से ही एजुकेशन के क्षेत्र में समाज के लिए कुछ बेहतरीन करने की ललक और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की ज़रूरत के हिसाब से स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स की कमी को देखते हुए सिद्धार्थ ने इस गैप को फिल करने के लिए न्यूटन स्कूल की शुरुआत की, जिसमें स्टूडेंट्स को 6 महीने की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है और इसके लिए पहले कोई फीस नहीं ली जाती। कम से कम 6 लाख का जॉब लगने पर ही स्टूडेंट को फीस जमा करनी होती है। आइए सिद्धार्थ से जानते हैं कि कोई स्टूडेंट अपनी स्टार्टअप कैसे शुरू कर सकता है और जानते हैं उनके रीसेंट स्टार्टअप न्यूटन स्कूल के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका माय सर जी की एक और वेबकास्ट में। और इस बार हमारे साथ हैं, हमारे गेस्ट हैं सिद्धार्थ माहेश्वरी। वेलकम सिद्धार्थ। थैंक यू सौरभ। मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि सिद्धार्थ एक एंटरप्रेन्योर हैं जो कि आईआईटी रुड़की से पास आउट हुए हैं, लेकिन बहुत सारी काम की बातें हैं जो आज आपको सीखनी है। सिद्धार्थ, एक्चुअल में क्या है कि कॉलेज में जब बच्चा रहता है ना, क्योंकि मेरे ज्यादातर व्यूअर्स जो है वो कॉलेज वाले हैं, अभी कॉलेज में हमारे दिमाग में आइडिया आता है कि यार कुछ बिजनेस करना है, कुछ एक बड़ा काम करना है, और कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होता है जब हम सुनते हैं सबीर भाटिया का नाम सुनते हैं, हम फणींद्र सामा का नाम सुनते हैं, या रघुनंदन गंगप्पा का नाम सुनते हैं, या गौरव मुंजाल का नाम सुनते हैं। जब जब हम ये नाम सुनते हैं हमें लगता है यार कितनी यंग एज में इन लोगों ने बहुत कुछ अचीव कर लिया, तो एकदम से इन्फ्लुएंस आता है और सभी को ऐसा लगता है कि हम लोगों को यहाँ पे एक बिजनेस स्टार्ट करना है, एक स्टार्टअप है, और सभी के दिमाग में कोई ना कोई आइडिया कॉलेज में होता ही होता है। लेकिन जो रियल पेन है, जो ग्राउंड रियलिटी है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे, तो मैंने सोचा आज आपसे बात की जाए और दर्शकों को बताया जाए कि आपने अपनी जर्नी कैसे जी है। तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड बताएं, कहाँ से हैं आप, कहाँ से आपकी एजुकेशन हुई वगैरह। ठीक है, तो मैं ग्वालियर नाम से छोटी जगह में पला बड़ा हूँ। वहीं मेरी स्कूलिंग हुई, वहीं मेरी जेईई की तैयारी हुई। तो स्कूल टाइम से ही मैं ऐसे बहुत ही कंप्यूटर को लेकर पैशनेट था। वो ऐसे कहते हैं ना कि कोई चीज को देख के एकदम दिमाग में बत्ती जल गई। जब मैंने पहली बार कंप्यूटर यूज किया, इंटरनेट यूज किया, मेरे को तो लगा मेरी दुनिया खुल गई, क्योंकि स्पोर्ट्स वगैरह में तो वैसे ही बहुत अच्छा नहीं था। तो मैंने अपने उसमें यूज करके कोडिंग सीखना चालू किया, ब्लॉग्स लिखना चालू किए, मैंने अपने वेबसाइट बनाना चालू किया। ऐसे एक वेबसाइट बनाने वाला स्टूडियो डाल दिया जिसमें मैं लोगों से पैसा लेके उनके लिए वेबसाइट्स डिजाइन वगैरह। आप कॉलेज में थे तब की बात है? मेरे स्कूल की बात, स्कूल की बात है। 10th क्लास। तो उस टाइम पे ये काफी चलने लगे। मेरी वेबसाइट्स वगैरह पे ऐसे साल में 10 लाख 20 लाख से ज्यादा लोग आ जाते थे। तो वैसा चलने लगा मेरा वहां पर, और उससे पैसा वैसा भी बनने लगा, रेवेन्यू भी आने लगा। और पर तब तक मेरे को एक चीज समझ में आ गई थी कि सब बहुत ही अच्छी चीज है, एक अच्छी पढ़ाई की बहुत अहमियत होती है। मेरा बहुत ज्यादा पढ़ाई का बैकग्राउंड तो नहीं था, बट मैं कोडिंग करते हुए बहुत अच्छे लोगों से इंटरेक्ट करता था। फिर मैंने एक बार का सब कुछ छोड़ते हुए अपनी जेईई की तैयारी चालू की, और कंप्यूटर साइंस ही चाहिए थी मुझे। तो मेरी तो चॉइस लिस्ट में भी ऐसे कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस। तो मैं आईआईटी रुड़की में कंप्यूटर साइंस करने चला गया। उसके बाद आईआईटी में भी मैं काफी ज्यादा बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्व था। मतलब बचपन से एकदम एनर्जेटिक बच्चा, जो हाथ में चीज आए पढ़नी है, जो हाथ में चीज आए करनी है, वैसा था। तो आईआईटी में भी जाके मैं बहुत सारे क्लब्स में, बहुत सारे ग्रुप्स में इन्वॉल्व रहा। रुड़की में एक एसडीएस लैब्स करके प्रीमियर कोडिंग क्लब होता है, जहाँ पर हम कोडिंग सीखते हैं, सिखाते हैं, एप्लीकेशंस बनाते हैं बहुत सारी। वहां मैं स्टार्टिंग से इन्वॉल्व था। जो कॉलेज की मेरी मैगजीन होती हैं, उनका मैं वेब डिजाइन हेड था। तो ये सारी चीजें मैं कॉलेज में भी करते आ रहा था। कॉलेज में मैं कंप्यूटर साइंस कर रहा था, तो मेरा ऐसा चलता था कि कंप्यूटर साइंस में मेरे जो भी ग्रेड्स होती थी, सब में मेरी नहली और दहली आ रही है ना, और बाकी सारी में मेरी छग्गी सत्ती ऐसे चल रही थी। तो कंप्यूटर साइंस को लेकर, टेक को लेकर बहुत पैशन था। और चूंकि मारवाड़ी था पहले से ही, और उसी टाइप के काम बहुत पहले से ही स्कूल में भी कर ही रहा था, बिजनेस कुछ ना कुछ चालू करता ही रहता था। तो ये भी था कि कुछ ना कुछ अपना स्टार्टअप करना है, क्योंकि इम्पैक्ट बहुत लगता था। तो फाइनली 4th ईयर में जाके मैं और मेरे एक दोस्त ने सोचा कि कुछ बनाते हैं। कैसे बनाना है? अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है आइडिया।
आइडिया हमको सबसे पहले कॉलेज में क्या आता है, जो हम आसपास की प्रॉब्लम देखते हैं ना, और वो हो सकता है बहुत छोटी हो। जैसे हमको था कि हमको लगता था कि यार मूवीज जो है हम बहुत देखते हैं, बट इनको मैनेज कैसे करें, इनको आपस में दोस्तों में शेयर कैसे करें, इनकी लिस्ट रिव्यू कैसे है, क्या अच्छा है। हमको बहुत बड़ी प्रॉब्लम लग रही थी। ऐसा लगता था कि IMDb इस चीज को अच्छे से सॉल्व नहीं कर रहा है, इसके अराउंड एक सोशल लेयर ऐड कर सकते हैं, पूरे सोशल नेटवर्क का प्लेटफॉर्म बना सकते हैं। तो हमने कहा चलो ये करते हैं। बट ये भी था थोड़ा कि एक साल थोड़ा एक्सपीरियंस ले लेते हैं। मेरा जो दोस्त था वो भी एक अच्छी कंपनी में था, मैं एक मूवी में था, वो भी एक MNC है। तो हमने कहा कि चलो ठीक है, एक साल का एक्सपीरियंस लेते हैं, थोड़ा पैसा भी कमाएंगे, सेविंग भी करेंगे, और उसके बाद फिर अपना स्टार्टअप चालू करेंगे। तो मैंने एक साल इनमूवी में काम किया। इनमूवी में जो मैं कोड लिखता था वो मतलब 1 बिलियन डिवाइसेस, यानी 100 करोड़ से ज्यादा डिवाइसेस में जाता था। तो वहां मेरी कोडिंग की बहुत ही तगड़ी प्रैक्टिस चली। फिर उसके बाद 1 साल बाद हमने जॉब छोड़ दी दोनों ने, और अपना सोशल नेटवर्क स्टार्ट किया। उसमें हमने सबसे बड़ी गलती जो की स्टार्टिंग में, वो ये था कि हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट अज्यूम की थी, और ज्यादातर लोग यही करते हैं। हमने उसको बनाना चालू कर दिया, और बनाते रहे 6 महीने तक हम सिर्फ कोड करते रहे कि चलो अब इस प्लेटफॉर्म को बनाते हैं, है ना। और हमने किसी यूजर को नहीं दिखाया, हमने सोचा हम ही खुद देखते हैं, हमको लग रहा था चली जाएगा। 6 महीने बाद हमने पहली बार यूजर को दिखाया किसी को, तो समझ में आया यार इसकी तो किसी को जरूरत ही नहीं है। सब मूवीज देखना बहुत पसंद करते हैं, किसी को रिव्यू करने का कोई शौक नहीं, किसी को रिव्यू पढ़ने का भी शौक नहीं। तो फिर हमने धीरे धीरे करके बहुत तेजी से पिवट करना चालू किया। तो वैसे हमारी लर्निंग्स तेजी से बिल्डअप होती रही। हमने उसको थोड़ा एक इंटरेस्ट बेस्ड सोशल नेटवर्क के अराउंड पिवट किया, फिर करते रहे। बट साल भर में काफी बर्नआउट भी हो गए थे। मतलब स्टार्टअप्स के साथ एक ही चीज होती है, अगर आप लगातार करते रहो और सक्सेस ना मिले, और इवन सक्सेस मिल भी रही तो भी कई बार आप बहुत ज्यादा थक जाते हैं अंदर से, और हमारी सारी सेविंग्स खत्म हो गई थी। तो फिर हमने एक बार का डिसाइड किया कि अभी एक बार का पॉज लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद ऐसे तो मतलब बाकी मेरे दोस्त तो जॉब करने चले गए थे, बट मुझे ये था कि मेरे लिए मतलब स्टार्टअप है। तो स्टार्टअप के साथ एक खासियत होती है कि आप जब पहली बार कर रहे होते हो, तो उसके बाद 2 ही रिएक्शन होते हैं आपका जब आप पहली बार फेल होते हो। या तो ये मेरे लिए नहीं है, या ये मेरे लिए है, अब मेरे को अगले 20 साल ये करना है। तो मैं तो निकल आया कि भाई अब ये अगले 20-25 साल की मेरी जर्नी में सिर्फ स्टार्टअप ही होना है, मेरे को अपना ही बिजनेस खड़े करना। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि अब क्या करूं। मेरे को 2-3 चीजें महसूस हुई थी उस टाइम पे। एक ये था कि मेरे को अंडरस्टैंडिंग है नहीं उतनी, मतलब जो मार्केट में चाहिए, जो कंज्यूमर्स को चाहिए, मुझे उतनी समझ है नहीं। दूसरा, पैसा भी खत्म हो गया था, है ना, थोड़ा ट्रैवल करने का भी मन हो रहा था। तो मैंने क्या किया, रेदर देन कोई जॉब ज्वाइन करने के, मुझे कोडिंग बहुत अच्छी आती थी, है ना, और मेरी प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्किल्स भी अच्छी हुई। तो मैंने यूएस की कंपनीज को रीच आउट करना चालू किया कि मेरे को आप अपने प्रोजेक्ट्स दे दो, मैं प्रोजेक्ट्स बना के दे दूंगा। अब यूएस वाले तो पैसा भी बहुत अच्छा देते हैं, तो घर वाले भी सेटिस्फाइड कि चलो जॉब नहीं कर रहा बट बहुत अच्छा पैसा कमा रहा है, फ्रीलांसिंग चालू करती है। तो ऐसे मैंने यूएस की 6-7 कंपनी से काम किया, उनमें से कुछ कंपनीज अभी काफी बड़ी भी हो गई हैं। तो मैं 1 साल पूरे ऐसे इंडिया में घूमता रहा उस टाइम पे, और यूएस की कंपनी से फ्रीलांसिंग करता। उस टाइम पे काफी लर्निंग्स आई मेरी, 1-2 बीच में आइडियाज भी ट्राई किए। इस बार एक जो मैंने डिफरेंस किया वो ये था कि स्पीड में मूव कर रहा था। ऐसा नहीं कि 6 महीने कोड किया, पहले दिन सबसे पहले जाके यूजर से बैठा मैं, भाई क्या है, कैसे समझ में आया कि नहीं गड़बड़ है, तो फिर अपन ने आइडिया प्रस्तुत किया। तो ऐसा यहाँ तक का जर्नी रही थी अपनी। फिर क्या था कि मेरा एक दोस्त निशान चंद्रा, है ना, तो वो और मैं कॉलेज से ही दोस्त थे। और वो IIT रुड़की था पहले, 2014 में ग्रेजुएट हुआ। फिर उसके बाद वो IIM कलकत्ता चला गया, IIM कलकत्ता से MBA करने चला गया, ना, बचाओ तो था ही वो। और कॉलेज में भी एंटरप्रेन्योरशिप सेल का सेकी था वो। और वो इतना पैशनेट था, मतलब स्टार्टअप्स और एजुकेशन स्पेस को लेकर वो बहुत टाइम से पैशनेट था। तो उसने क्या किया, उसकी कॉलेज के बाद बहुत ही अच्छी कंसल्ट जॉब लगी थी, उसने वो छोड़ के मेरे घर आ गया यहाँ पर, और मेरे घर में हॉल में जमीन पे सोता था वो, गद्दा डाल के बिल्कुल डोर के बगल में। और उसने अनअकैडमी ज्वाइन कर लिया, क्योंकि वो एजुकेशन को लेकर बहुत पैशनेट था। अनअकैडमी उसने बहुत ही अर्ली स्टेज में ज्वाइन किया, बहुत ही सिग्निफिकेंट लर्निंग ग्रोथ उसने देखी, खुद वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन किया। तो हम दोनों बहुत बात करते रहते थे आपस में, क्या कर सकते हैं, स्पेशली एजुकेशन स्पेस में। वो भी बहुत पैशनेट था, मैं भी अपने कॉलेज टाइम में जैसे हर वीकेंड में जाता था पास ही गाँव में बच्चों को पढ़ाने, तो मेरे को भी काफी पैशन था उसमें। तो हमने फिर मिलकर साथ में एक बोलो नाम से ऐप चालू किया, जिसमें बेसिकली हम वीडियो क्वेश्चन आंसर ऐप होती है, जिसमें आप आके कोई भी अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या तो आपको कोई वीडियो के फॉर्म में उसका आंसर दे सकता है, या आप किसी एक्सपर्ट के साथ वीडियो कॉल पे भी जा सकते थे पैसे देके। तो वहां हमने बोलो स्टार्ट किया, उसको हमने साल भर चलाया, काफी तेजी से हमने मूव की, टीम काफी अच्छे से बिल्ड कर ली, हमने फंड्स भी उठाए, काफी अच्छे इन्वेस्टर्स उठाए। और उसके बाद हमको एक चीज समझ में आई उसमें कि जो हम बना रहे हैं उसमें 2 कैटेगरीज हैं जिसमें बहुत तेज डिमांड है। एक थी फिटनेस को लेकर लोग बहुत आते थे, पैच खरीदते थे, हमारे पैक्स आते थे 10-10, मतलब आप 10 सेशंस ले सकते हो, हर बार आधे घंटे बात कर लो एक फिटनेस एक्सपर्ट से। सब लोग खरीदते थे, और दूसरे सेशन में कोई आता ही नहीं था। पहला सेशन लिया, पहले सेशन में उसको गाइड मिला कि भाई जा तू ये कर, करता ही नहीं।
फिर दूसरी जो कैटेगरी चलती थी वो थी कैरियर। कैरियर में हम देख रहे थे यार कि कॉलेज के बच्चे आ रहे हैं ना, भर भर के बच्चे आ रहे हैं, और सब बच्चों का कैसे बहुत ही मोटिवेटेड है, सब ज्यादातर फाइनल ईयर के बच्चे कि कैरियर में क्या करूँ, मैं बहुत मेहनत करने को तैयार हूँ। और वो 10वें सेशन के बाद हमसे बोलते थे सर एक और सेशन दे दो, आप पैसे दे दो बट लेकिन एक और सेशन दे दो। तो वहां हमको दिखा कि जो ये कॉलेज के बच्चे हैं बहुत ही मोटिवेटेड है, और लेकिन इनमें स्किल की कमी है। जो कॉलेज हमारा एजुकेशन सिस्टम है इनको टोटली फेल कर दिया, ये बड़ी होप्स के साथ कॉलेज गए थे बट बिल्कुल भी अच्छी पढ़ाई नहीं। तब वहां हमने फिर समझ में आई कि यहाँ पर अभी जो ज्यादा बड़ी जरूरत है वो स्किलिंग की है। तो फिर हमने एजुकेशन के स्पेस में न्यूटन स्कूल स्टार्ट किया। तो मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ न्यूटन स्कूल का। तो न्यूटन स्कूल में हम बच्चों को फुल स्टैक डेवलपर यानी सॉफ्टवेयर डेवलपर बनने के लिए तैयार करते हैं। हम सिर्फ 6 महीने में उनके ऊपर एफर्ट डाल के उनको एक बहुत ही पर्सनलाइज ट्रेनिंग दे के उनको एक बेहतरीन सॉफ्टवेयर डेवलपर बनाते हैं। और हमारे जो बच्चे हैं आज वो इंडिया की टॉप कंपनीज में बेहतरीन पैकेज, कई कई बच्चे ऐसे हैं जिनकी 3 लाख का पैकेज था और आज उससे 3 से 4 गुना ज्यादा पैकेज है सिर्फ 6 महीने के अंदर। तो ये हमारी न्यूटन स्कूल करता है। इसकी एक खासियत ये है मतलब कि न्यूटन स्कूल में हम एक भी पैसा अपफ्रंट नहीं चार्ज करते। जैसे कॉलेजेस आप जाओगे तो वो बोलेंगे नहीं साल की आपकी 4 लाख फीस है, 2 लाख फीस है, मतलब कितना चार्ज करते हैं ना। हम बोलते हैं हम गारंटी कर रहे हैं कि हमारी पढ़ाई इतनी अच्छी है कि आप अच्छे डेवलपर बन के निकलोगे और अच्छी जॉब पाओगे। तो हम बोलते हैं कि जब आपकी जॉब लगेगी और एटलीस्ट 6 लाख पर एनम की जॉब लगेगी तभी हम आपसे फीस लेंगे, तब तक हमें एक भी पैसा फीस नहीं। न्यूटन स्कूल क्या नहीं, न्यूटन स्कूल का भी बहुत ज्यादा नाम हो गया है इंडिया में, हर किसी स्टूडेंट को पहले से मालूम है कि न्यूटन स्कूल क्या है। तो आपने एक एक पोजीशन तो अभी बना ली है अपने न्यूटन स्कूल की, ब्रांडिंग की एक पोजीशन बना ली है। और मैं अगर काउंट करूं तो जैसा आपने बताया, आपने पहले एक स्टार्टअप किया, फिर बोलो किया, उसके बाद न्यूटन स्कूल, ये आपका तीसरा स्टार्टअप है, राइट? अगर हम ऐसे काउंट करें तो, है ना। इसके अलावा फ्रीलांसिंग से रिलेटेड आपने बहुत सारा काम किया और शौकिया तौर पे आपने खूब प्रोग्रामिंग करी हुई है, 1 साल जॉब भी करा है आपने, है ना। इस तरह की आपकी जर्नी। तो यहाँ पर एक एक कहावत मुझे याद आ रही है कि जब आप कुछ करते हो तो या तो आप जीतते हो या फिर आप सीखते हो, पर हारते कभी भी नहीं हो। और ये बिल्कुल सही आपके ऊपर लागू होती है, और आपने वाकई में बहुत इनक्रेडिबल जॉब किया हुआ है। अब मैं आपसे एक चीज और जानना चाहता हूँ कि ये जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, जो कैसे हमें पता चलता है कि ये बच्चा जॉब के लिए बना है या फिर स्टार्टअप के लिए बना है? मतलब ये आंसर इसलिए आपसे मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं कि सर मेरे को जॉब करनी चाहिए कि मेरे को बिजनेस करना चाहिए। बल्कि मैं तो एक तीसरी कैटेगरी भी बनाता हूँ, ये फ्रीलांसिंग वाली कैटेगरी। 3 कैटेगरी आप सोच लीजिए, तो ये कैसे जज किया जा सकता है? तो फ्रीलांसिंग और जॉब तो कुछ हद तक एक ही है। फ्रीलांसिंग में बस आपकी अनसर्टेनिटी थोड़ी ज्यादा होती है कि एक प्रोजेक्ट मिला है, अब अगला प्रोजेक्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कैसे मिलेगा, है ना, कितना पैसा मिलेगा, तो उसमें एक अनसर्टेनिटी होती है और आपको अकेले काम करना होता है, सब कुछ आपको अकेले। जहां तक जैसे कॉलेज के बच्चे की मैं बात करूं, अगर जॉब और एक सॉफ्टवेयर स्टार्टअप में, तो सबसे बेहतर तरीका तो ये है करके देखिए, ऐसे एक्सपेरिमेंट बना के देखिए जो इसमें आप बहुत ही कम टाइम लगा के, बहुत कम पैसा लगा के आप ये फाइंड कर पाए कि जो आप आइडिया सोच रहे हैं वो सही है कि नहीं, है ना। इससे ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपका आइडिया वही आइडिया चलना चाहिए। इससे जो आपने बात बोली ना कि जर्नी, आप एक जर्नी एक्सपीरियंस करते हैं, आपको पता चलता है वो आपके लिए है भी कि नहीं। जैसे स्टार्टअप करते हैं तो आपको बहुत तरह का काम करना पड़ता है। बाहर से लगता है यार नहीं नहीं कितना सेक्सी काम कर रहे हैं, कितना सब कुछ अच्छा है, ये तो मतलब बचा के पूरे दिन कोडिंग करते हैं, नहीं, आधा टाइम तो आपका पेपर वर्क में भी चले जाता है अर्ली स्टेजेस में। आपको कई बार मतलब छोटे से छोटा काम भी करना पड़ता है, आपको कॉपी राइटिंग करनी पड़ती है, तो हर तरह का काम आपको करना पड़ता है। और बहुत पेन पॉइंट्स भी आते हैं क्योंकि आप सक्सेसफुल हो नहीं रहे होते, आपके पीयर आसपास वाले बहुत हो रहे थे और मेहनत भी लगती है। स्टार्टिंग के टाइम तो आपको 14 घंटे भी देने पड़ते ही हैं। तो आपको तब आपको समझ में आता है क्या ये आपके लिए है कि नहीं, तो आप करेंगे तो आपको सबसे बेहतर समझ में आएगा। तो कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए तो मैं कहूंगा कि 4th ईयर में आके एक बार पूरी जान तो लगा के देखें। दूसरी बात जॉब की जहां तक रही, तो जॉब भी एक बार करके देखनी चाहिए कि जॉब की लाइफ कैसी है, कंपनीज कैसे काम करती हैं, प्लस आपके ऊपर एक क्रेडेंशियल भी लग जाता है। स्पेशली अगर आप छोटे कॉलेज से आते हैं तो अगर आप एक अच्छी कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो आप उसके बाद आपको जॉब, अगर आप जॉब छोड़ भी देते हैं तो जॉब वापस मिलना भी आसान हो जाती है। अभी 2 तरह की कंपनीज हैं, जैसे एक तो ट्रेडिशनल लाइन की कन्वेंशनल कंपनीज है लाइक टीसीएस, विप्रो वगैरह, और यहाँ पे एक अलग तरह का काम होता है। और एक दूसरी लाइन की कंपनीज हैं जो बहुत मेहनत कर रही हैं, जिसमें हम स्टार्टअप्स को रख सकते हैं, जिसको आप बहुत ज्यादा टारगेट करते हैं। यहाँ पर बहुत अच्छा काम करने को मिलता है। और मुझे लगता है जो आपने पहला 1 साल का जॉब किया है, जो आप एक्सपीरियंस बता रहे थे, उसमें आपने जो कोडिंग स्किल्स सीखी, वहां पे किस तरीके से रियल एक्सपोजर आपको मिला, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा होगा आपके स्टार्टअप में भी। बिल्कुल, उसने एक काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया।
तो हम सभी स्टूडेंट्स को ये रिकमेंड कर सकते हैं कि अगर आप कुछ बड़ा सोच रहे हैं तो उसके लिए आप एक थोड़ा सा एक्सपोजर लेके देखिए, या तो खुद बिल्कुल। काम करके देखिए, और या फिर किसी अच्छी स्टार्टअप में या अच्छी जगह पर जहाँ पे आपको ये पूरा सीखने को मिल जाए वहां पे आप काम करके देखिए। खासतौर पे अगर आप स्टार्टअप में काम कर रहे हैं तो आपको एक स्टार्टअप का भी एक्सपीरियंस हो जाएगा और राइट, आपको बहुत काम करने को भी मिलेगा। बहुत बड़ी काम करने कंपनीज को में कई मिलेगा। बार क्या होता है कि आप ब्यूरोक्रेसी में ज्यादा फंस जाते हैं, काम यस, कम होता है, दुनिया भर की मीटिंग्स ज्यादा होती अगर हम सोचें कि स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि उसके लिए प्री रिक्विजिट्स क्या है, लाइक स्टार्टअप के लिए उसे एक अच्छे आइडिया की जरूरत है, या टीम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टीम उसको उसी वक्त सोच लेनी चाहिए, या फिर पैसा पैसा क्योंकि शुरुआत में तो आपको फंडिंग एकदम मिल नहीं जाती है, या फिर मेंटर की ज्यादा जरूरत है कि जो हमें स्टेप बाय स्टेप गाइड करे, क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है? है। मैं कहूंगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो डिटर्मिनेशन है, मुझे करना है हम्म, हम्म, और मैं करके रहूंगा, चाहे हम्म, कुछ हो चाहे कुछ ना हो साथ में। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आती है टीम। क्योंकि हम्म, आइडियाज बदलते रहेंगे, आपकी बाकी सारी चीजें बदलती रहेंगी, आइडियाज कोई स्थिर नहीं होते आपके। आप एंटरप्रेन्योरशिप करने आ रहे हैं, आप प्रॉब्लम सॉल्व करने आ रहे हैं, किसी आइडिया पे, एक स्पेसिफिक आइडिया पे वर्क नहीं करने आ रहे हैं। हम्म, टीम, क्योंकि मतलब आप ऐसा समझ लीजिए कि आप अपनी बीवी से भी ज्यादा टाइम अपने को फाउंडर के साथ स्पेंड करेंगे, और उससे साथ आपका मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी फैमिली में तो 2 ही बच्चे होते हैं आपके, है ना, आपको उनको हम्म, संभालना होता है। जब आप बड़े होते आते हैं तो आपकी टीम साइज भी बहुत बड़ी हो जाती है। तो एक अच्छा को फाउंडर होना साथ में बहुत ही आवश्यक बहुत है। जरूरी है। तो टीम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लोग ये सोचते हैं कि हम लोगों ने एक आइडिया सोचा है और इसी आइडिया पे हम स्टिक करते हुए अपना बिजनेस खड़ा कर लेंगे, और आपने इतनी कमाल की बात बताई कि आइडिया कभी फिक्स नहीं रहता। जब आप मार्केट में उतरते हो तो आइडियाज में थोड़ा बहुत चेंजेस होते रहते हैं, वो बिल्कुल। इम्प्रूव होता रहता है। बहुत सारी स्टोरीज हमने सुनी हुई है कि जैसे फणींद्र सामा की हमने स्टोरी सुनी हुई थी कि जो रेड बस उन्होंने साइट बनाई थी उसको फिर बाद में उन्होंने सोल्ड आउट कर दिया करीब 700 करोड़ में। ठीक है, फिर हॉटमेल की हम बात सुनते हैं, सबीर भाटिया ने $400 मिलियन में बेचा, या रघुनंदन गप्पा ने शायद $1,000, और ये सब न्यूज है, मतलब जो आप पढ़ते हो अपने चारों तरफ। और फिर आपको लगता है यार, मतलब कि 4 साल 5 साल का इसने स्टार्टअप किया, इतनी मेहनत करी, और उसके बाद देखो इसने 1,000 करोड़ कमा लिए। लाइक अभी इसका जो रियल कैलकुलेशन है ना, ये मैं चाहता हूं कि आप लोगों को बताएं कि एक्चुअल में क्या 1,000 करोड़ फाउंडर के पास चले गए क्या? ठीक है। तो इसमें दरअसल इस तरह से रहता है कुछ कि आप अगर किस तरह की बिजनेस खड़ा कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप फंड रेज कर रहे हैं, आपकी कंपनी जो है वो कैपिटल हैवी है, यानी कि उसमें बहुत कैपिटल स्टार्टिंग में लगेगा, हम्म, तो आप धीरे धीरे फंड रेज अलग अलग राउंड्स उठाते हैं तो आपकी इक्विटी बहुत कम हो जाती है। तो अल्टीमेटली ऐसा होता है कि आपके पास 5 से 10% ऑफ कंपनी ही रहती है। तो अगर आप हम्म, 1,000 करोड़ का एग्जिट ले भी रहे हैं तो उसमें से आपका हम्म, 5 से 10 करोड़, 5 से 10% यानी 50 से 100 करोड़ टाइप का आपके हाथ में आता है। हम्म, तो ये दरअसल एक्चुअल कैलकुलेशन होती है। बट एक चीज यहाँ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि मतलब फाइनेंशियल जो रिवॉर्ड होता है वो स्टार्टअप में प्रोबेबिलिटी कम है। अगर आपको एक अच्छा पैसा चाहिए तो आज के जमाने में आप बहुत तरीके से डिसेंट पैसा कमा सकते हैं, मतलब करोड़ों में आप पैसा हम्म, कमाने के बहुत तरीके हैं। हम्म, तो वो करना है अगर आपको, तो फिर आप बेटर है कि आप दूसरे अपनाइए, तरीके अपनाइए जिसमें इतना दर्द भी नहीं है, जिसमें सक्सेस का रेट भी ज्यादा है। क्योंकि हम्म, क्या होगा, अगर आप पैसे के लिए कर रहे हैं तो आप मोटिवेटेड कभी नहीं रह पाएंगे। मतलब आप हमेशा एक आइडिया से दूसरे आइडिया भागेंगे, मतलब कोशिश करेंगे कि भाई कैसे मैं करूं, और वो हम्म, पैसा कुछ ही लोगों को मिलता है, मतलब वो अल्टीमेटली सक्सेस। हम्म। और ये पांच आपने साल बहुत भी अच्छी नहीं, बात बताई। ज्यादातर एंटरप्रेन्योर्स को तो 10 साल का एक माइंडसेट लेके चलना पड़ेगा कि भाई मैं हम्म, 10 साल तो देने वाला हूँ, तब होगा कुछ। मतलब ये एक तरह का लॉटरी है आपकी लग जाएगी अगर बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आपको इसमें बहुत पैशनेट रहना पड़ेगा। और अ, अब जैसे सबीर भाटिया ने एक या 1 साल मुश्किल से उन्होंने चलाई थी अपनी हॉटमेल, और उसके बाद उन्होंने वो बेच दी थी, और काफी अच्छा पैसा उन्होंने कमा लिया था, और आज भी हम उनको उसी एक काम के लिए बहुत ज्यादा जानते हैं। ठीक है, वो अमर हो गया उनका काम वैसा। तो ऐसी चीजों से इन्फ्लुएंस होके कई लोग स्टार्टअप प्लान करते हैं, और आप जो कह रहे हैं कि पैसे को देखकर अगर आप स्टार्टअप प्लान करोगे तो शायद आपको सक्सेस ना भी मिले, क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप पैशनेट हो कि नहीं उस काम के प्रति, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। जैसे आपने बताया कि आप कॉलेज टाइम पे पढ़ाने भी जाते थे, है ना, बच्चों को आप पढ़ाते थे, गरीब बच्चों को पढ़ाते थे, और उसके वही आइडियोलॉजी आपके दिमाग में घूमती रही, और आपकी और निशान की बात हुई, और दोनों की सोच यही थी कि हमें एजुकेशन सिस्टम में कुछ करना है, और उसी के फलस्वरूप आज आपने न्यूटन स्कूल खड़ा किया है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि नॉर्मली ये होता है कि लोग पहले पैसा ले लेते हैं, राइट, कि हम जॉब गारंटी देते हैं। कई कई मैंने ऐसे इंस्टीट्यूशन देखे हैं कि वो जॉब गारंटी के नाम पर पहले पैसा लेते हैं, और उसके बाद देखते हैं कि सबका प्लेसमेंट भी नहीं हुआ। तो हाँ, आपका जो सिस्टम है इससे बिल्कुल अलग है, राइट? मैं ठीक समझ पा रहा हूँ कि आपका सिस्टम बिल्कुल इसके अपोजिट चल रहा है, आप पैसा ले ही नहीं रहे, ये कैसे हो पाता है? बिल्कुल।
तो इसमें दरअसल हो क्या गया है, एक एजुकेशन को भी पूरे तरीके से सिर्फ बिजनेस बना दिया गया है। एजुकेशन बिजनेस तो होगा ही, प्रॉफिटेबल होना पड़ेगा तब जाके वो एक्सपेंड हो। बट सिर्फ बिजनेस बनाने पे क्या होता है कि फिर आप सिर्फ और सिर्फ पैसे पे ध्यान देने लग जाते हैं, बच्चों के आउटकम से आपको मतलब नहीं। आप सोचेंगे मेरे अगर 5-10% बच्चे भी ठीक निकल गए तो भी मेरे लिए काफी है। कोई बच्चा मेरा, अगर मैं कोचिंग एग्जांपल लूं तो अगर कोचिंग में मेरे 100 में से 2 बच्चे भी आईआईटी निकाल ली तो कोचिंग का नाम हो गया, उनको कोई परवाह नहीं। तो लेकिन इसके कारण क्या हो रहा है, बच्चे आज बहुत अफेक्ट हो गए, बच्चों का उतना मोटिवेशन हाई नहीं रहता, बच्चों को एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी मिस हो रही है, और बहुत टैलेंट है, मतलब बहुत अपॉर्चुनिटीज मैं कहूंगा इंडिया में है, लेकिन टैलेंट की कमी है। इंडिया में बार बार बोलते रहते हैं जॉब्स की प्रॉब्लम है, जॉब्स की प्रॉब्लम, मुझे नहीं लगता जॉब्स की प्रॉब्लम है, इंडिया में टैलेंट शॉर्टेज है। तो हमको जब ये चीज महसूस हुई तो हमको लगा कि एज अ कंपनी भी हम कैसे रह सकते हैं, चीज कैसे कर सकते हैं चीजें जिससे हमारा हमेशा फोकस बच्चे की सक्सेस पे रहे। उसके लिए हमने एक ये चीज सोची कि जैसे भारत में पहले एक गुरुकुल मॉडल होता था जिसमें आप बाद में पैसा देते थे, या मतलब आपकी श्रद्धा पे, तो हमने उसी का कुछ एक हाइब्रिड वर्जन टाइप से सोचा कि जहां पर हम सिर्फ और सिर्फ तभी चार्ज करेंगे जब बच्चे की सक्सेस होगी। अब इससे हमारा बहुत ज्यादा इंसेंटिव है हम कि बच्चों पे बहुत एफर्ट डालें, उनके आउटकम पे एफर्ट डालें, rather than कि हम बच्चों को लाने की कोशिश करें, उनसे पहले पैसे लेने की कोशिश करें। हम बच्चों का पूरा ट्रस्ट जीतते हैं, बच्चे आराम से पूरे 6 महीने तक बिना किसी पैसे दिए दे सकते हैं, और फिर उसके बाद जाके जब उनकी जॉब लगती है तो वो उसके कारण बढ़ते हैं। दूसरी चीज, हमारा हमेशा से ये मानना है कि एजुकेशन में एल्बर्ट आइंस्टाइन तो कहीं भी हो सकता है, वो अफ्रीका के किसी गांव में भी हो सकता है। जब हम उससे पैसे मांगने लगे जाते हैं बहुत ज्यादा तो वो नहीं आ पाएगा। मतलब न्यूटन स्कूल में मैं कई ऐसे बच्चों को जानता हूँ जिनके मम्मी पापा, मतलब एक लड़का था जिसके पापा पियोन थे, तो उसके पापा 10,000 कमाते हैं और वो 4 बच्चों की फैमिली है उनकी। वो मुझे किसी भी हाल में, मतलब पूरी कोर्स फीस का 5,000 भी नहीं दे सकता, और वो भी न्यूटन स्कूल में पढ़ रहा है। तो वैसा जो टैलेंट है, छुपा छुपा टैलेंट भी है, वो भी हम उस माध्यम से, चूंकि हम पैसे नहीं चार्ज करते इनिशियली, जब वो कमाने लगते हैं तब उनसे हम पैसे चार्ज करते हैं, तो उसके कारण छोटे छोटा टैलेंट भी कहीं भी हिडन हो उसको भी हम कैप्चर करते हैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ये अपने आप में एक यूनिक कॉन्सेप्ट है। मुझे नहीं लगता कि अभी तक किसी ने ये कॉन्सेप्ट चालू किया हो तो मेरे नॉलेज में तो नहीं है कि आप पहले बच्चे को एनरोल करते हैं, उससे कोई चार्ज नहीं लेते हैं, फिर आप बोलते हैं कि जब इसका प्लेसमेंट हो जाएगा, वो भी आप एक अमाउंट डिसाइड कर रहे हैं कि इस अमाउंट से ऊपर का प्लेसमेंट लगेगा तो ही उसको फीस जमा करनी है। बिल्कुल। तो ये इसमें अभी आपके कुछ बैचेस निकल चुके हैं, उन्होंने कुछ सक्सेस रेट क्या है, किस तरीके से हुआ है, थोड़ा सा बताएंगे रिजल्ट? सौरभ, अभी हमारा एक पहला बैच ग्रेजुएट हुआ रिसेंटली, और उसमें जो एक्टिव बच्चे थे उसमें से 90% के ऊपर की प्लेसमेंट हो चुकी है। और हमारी एक खासियत ये भी है कि हमने अपने बच्चों को प्रॉमिस कर रखा है कि हम तुम्हारे साथ रहेंगे जब तक तुम एफर्ट मारोगे। तो जो बच्चे अभी भी बच्चे हैं, इवन बैच खत्म होने के बाद भी हम उनकी पूरी हेल्प करते हैं, उनके साथ एक मेंटर होता है, उनको पूरा सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं, और उनको इवन प्लेसमेंट के लिए रेफर भी कर रहे होते हैं। तो आप ये देखेंगे कि 6 महीने बाद अगर मैं आपसे बात करूंगा तो 100% प्लेसमेंट। इवन विद इन मेरे फर्स्ट बैच में भी कई बच्चे ऐसे हैं जो कि 10 लाख कमा रहे हैं, 12 लाख कमा रहे हैं, 8 लाख कमा रहे हैं, और इनमें से कईयों की सैलरी पहले 3-3 लाख। तो आप समझिए कि 5-6 महीने के अंतर में उनकी सैलरी 4 गुना हो गई सीधे से, और वो बेहतरीन कंपनियों में काम कर रहे हैं। ये पूरा कोर्स आप ऑनलाइन प्रोवाइड करते हैं? ये पूरी तरह से ऑनलाइन है, कोविड प्रूफ है हमारा, डे 1 से हमारा सब कुछ ऑनलाइन। ग्रेट। अच्छा, अगर कोई स्टूडेंट है जो इच्छुक है कि चले उसको ज्वाइन करना है इसको, तो इसमें कोई फिल्ट्रेशन प्रोसेस है या डायरेक्ट वो एनरोल करेगा और वो ज्वाइन हो जाएगा बैच में? सबसे, क्योंकि अब हम न्यूटन स्कूल काफी पॉपुलर हो ही चुका है, तो हमारे पास मतलब दसियों हजारों एप्लीकेशन आती हैं। अब हर किसी को तो हम ले नहीं सकते, कोशिश हमारी रहेगी कि धीरे धीरे करके हम सबको ले सकें, और जिनको नहीं भी ले पा रहे उनके लिए भी हम कई सारे इनिशिएटिव्स लॉन्च कर रहे हैं। जैसे एक न्यूटन स्कूल लॉन्च पैड का इनिशिएटिव है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगी आप लोगों को, तो आप अगर उसको देखेंगे तो वो एकदम फ्री है, और जितने भी बच्चे जो उसको भी एनरोल करना है कर सकते हैं। पर जो हमारा मेन कोर्स है, जो आईएसए कोर्स है, उसमें हम काफी स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया रखते हैं, और हमारी सबसे पहली क्राइटेरिया है कि आप बहुत ही मोटिवेटेड होने चाहिए, आप बहुत ही कमिटेड होने चाहिए। ये कोर्स मेहनत मांगता है, आपका दिन के 6 से 8 घंटे आपको देने पड़ सकते हैं इसमें, खासतौर पे वीकेंड तो आपको पूरा पूरा देना पड़ेगा। तो अगर आप मोटिवेटेड हैं, आपका हाईली एंथुसियास्टिक है, तो ये कोर्स आपके लिए, हम उस क्राइटेरिया को बहुत इंपॉर्टेंटली देखते हैं। इसके साथ ही कोडिंग के लिए हम कुछ मैथमेटिकल एप्टीट्यूड और बहुत ही बेसिक लेवल की कोडिंग, आप यानी सिंपल सम और बेसिक सिंटेक्स प्रोग्रामिंग की किसी भी लैंग्वेज में यूज कर पा रहे हैं तो हम उस पर टेस्ट करते हैं। उसकी भी हम तैयारी आपको पहले से एक फ्री कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, अगर आप चाहें तो उनकी उसका यूज करके तैयारी कर सकते हैं एंट्रेंस टेस्ट की। फिर उसके बाद हम 2 हफ्ते तक बच्चे को अपने जो हमारा पढ़ाने का तरीका होता है उसमें डालते हैं, उसमें जैसे हमारी क्लासेस चलती हैं बिल्कुल 2 हफ्ते वैसी चलेंगी, उतनी ही मेहनत लगेगी, और उसके बाद हम देखते हैं कि कौन बच्चा अच्छी मेहनत कर पा रहा है, कौन 2 हफ्ते में भी पूरे साथ समय सही से रहा, उसको फिर हम फाइनली सिलेक्ट करते हैं।
मैं कह सकता हूँ ये शायद आईआईटी से भी ज्यादा आज के डेट में हमारा सिलेक्शन रेट होगा, कम सिलेक्शन रेट होगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आप इतनी मेहनत कर रहे हैं और आपने जो मॉडल बनाया है बिल्कुल रिवर्स है कि आपको भी पैसा तभी मिल रहा है जब आप उनका अच्छी जगह प्लेसमेंट करा रहे हैं। तो ये वर्किंग मॉडल मुझे बहुत ज्यादा अपील कर रहा है और मेरे ख्याल से सभी लोगों को बहुत ऑनेस्ट तरीका लग रहा होगा, क्योंकि इसमें कहीं फ्रॉड की गुंजाइश नहीं होती। कई लोग क्या बोलते हैं कि हम 100% जॉब गारंटी देते हैं। कई जगह मैंने पोस्ट, मतलब आज से 10 साल पहले भी मैं देख सकता हूँ कई जगह इंस्टीट्यूट लिखा रहता था कि 100% जॉब गारंटी, लेकिन पहले बच्चे को जाके फीस जमा करनी होती थी और उसके बाद सच्चाई पता चलती थी कि उसका जॉब लगेगा कि नहीं लगेगा और कितने का लगेगा। आपने यहाँ दो बातें बोली, एक तो आपको पहले फीस जमा नहीं करना है और दूसरा जब आपका सिलेक्शन एक निर्धारित पैकेज से ऊपर होगा तब आपको फीस जमा करनी है। ये दो बातें इतनी ज्यादा अपीलिंग है और इतनी ज्यादा ऑनेस्ट लगती है कि माय सर जी भी न्यूटन स्कूल को सपोर्ट करना चाहता है, बिकॉज माय सर जी पे हम लोग कोई जॉब असिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करते हैं, लेकिन हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मेहनत करना चाह रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, चीजें सीख रहे हैं, फंडामेंटल्स पूरा हमारे प्लेटफॉर्म पे वो सीखते हैं और फिर मैं उनको रिकमेंड करता हूँ कि आप न्यूटन स्कूल के इस कोर्स को ऑप्ट कर सकते हैं जहां पर आपकी अच्छी जॉब लग सकती है। तो ये सक्सेस रेशो भी जैसा आपने बताया, तो इसमें भी वो एश्योर हो सकते हैं कि भाई लगभग लगभग 100% ही बच्चा प्लेस हो रहा है। तो ये और जो एक बहुत बड़ी नहीं बात भी हुआ मान लीजिए तुरंत कोर्स खत्म होने के बाद, उसके जी साथ में हमारी गारंटी होती है कि हम तुम्हारे पूरे साथ देंगे जी। ये तो आप किसी भी एलुमनाई से उठा के पूछ सकते हैं, कोई भी एलुमनाई हमारा अच्छी ही बात बोलेगा। हाँ, नहीं, और चीजें वर्ड ऑफ माउथ से चलती हैं। मैं समझता हूँ कि ठीक है हम मार्केटिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जो आप अच्छा काम कर रहे हैं उसी से 10 बच्चे और आपसे जुड़ते हैं। तो जो ऑर्गेनिक ग्रोथ है वो बेस्ट है। और मैं एक चीज और लास्ट में आपसे ये जानना चाहता हूँ कि करंट सिनेरियो में हम देखते हैं एजुकेशन सिस्टम, लोगों में टैलेंट तो है, बच्चों में टैलेंट है, और जो बोलते हैं बेरोजगारी बेरोजगारी, ऐसा नहीं है। मार्केट में बहुत ज्यादा जॉब्स हैं, बहुत ज्यादा काम है, लेकिन फिर एक बीच में गैप हो जाता है जिसके लिए ये इंजीनियरिंग कॉलेजेस बनाए गए हैं या दूसरे ग्रेजुएशन की स्ट्रीम्स बनाई हैं। इनका बेसिक मकसद होना था कि ये टैलेंट को इतना निखारें कि वो इंडस्ट्री के अंदर जाने के लायक हो सके, लेकिन ये बीच में कुछ ड्रॉबैक आ गया। तो आपको क्या लगता है मेजर ड्रॉबैक्स क्या हैं एजुकेशन सिस्टम के, जिसको हम लोग ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे न्यूटन स्कूल से हम पूरा कर सकते हैं? बिल्कुल, तो सबसे पहली बात तो टैलेंट आपने बिल्कुल कहा सही, मतलब दिमाग, इंडिया में इतने सारे लोग हैं हाईली मोटिवेटेड, मैं कहूंगा टैलेंटेड से ज्यादा टैलेंट निकालना, टैलेंट उभरना तो कॉलेजेस का काम है। बट कॉलेजेस क्या हो गए हैं, पूरी तरह से एडमिशंस पे फोकस्ड हो गए। उनको बच्चों को बस ज्यादा से ज्यादा बच्चों को लेके आना है, 5,000 10,000 कितने भी बच्चों को लेके आना है, और उनको उसके बाद कोई मतलब नहीं, सबसे फीस लेनी है फिर आगे बढ़ना। आउटकम उनका बिल्कुल भी इंसेंटिव अलाइंड ही नहीं है, बच्चा निकल रहा है या नहीं निकल रहा कोई मतलब नहीं। वहां हमारे जैसे इनिशिएटिव, न्यूटन स्कूल जैसे इनिशिएटिव, मैं बहुत ही विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि हम जैसे इनिशिएटिव फ्यूचर होने वाले हैं आगे हायर एजुकेशन का। रीजन सिंपल सा है, हम आउटकम गारंटी कर रहे हैं और उससे पहले कोई चार्ज नहीं देते। तो उसके कारण हम एक तो जो भी सबसे अच्छे टैलेंटेड बच्चे, सबसे मोटिवेटेड बच्चे, हम उनको ले पा रहे हैं और साथ ही साथ में हम उनको एक बेहतरीन जिंदगी की गारंटी दे पा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से एजुकेशन सिस्टम फिक्स होगा जब पूरा का पूरा सब सिस्टम का ध्यान आउटकम पे आएगा और आउटकम पे इंसेंटिव्स अलाउंट होंगे सबके, तभी जाके सारी चीजें सुधरेंगी। तो अगर कोई बच्चा चाहता है कि उसको कुछ मन में अभी और भी डाउट्स हैं, क्योंकि काफी सारी बातें हम लोगों ने इस वेबकास्ट में बता दी हैं, लेकिन फिर भी उसको डाउट्स हैं, तो वो कैसे आपसे डाउट क्लियर कर सकता है? बिल्कुल, तो मैं कहूंगा न्यूटन स्कूल का हमारा एक नया कोर्स चालू होने वाला है, नया बैच चालू होने वाला है। आप एक बार उसमें अप्लाई कीजिए, एंट्रेंस टेस्ट दीजिए, बिल्कुल फ्री है, आपको भी आइडिया लगेगा कैसा है। एक बार अगर आप एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करते हैं तो हमारी टीम आपसे पर्सनली टच में रहती है। आपको जो जो डाउट होते हैं, आपको इवन आधा घंटा लगे तो भी हम आपका साथ देते हैं और आपके एक एक डाउट क्लियर करते हैं। वो पूरा आपके साथ अवेलेबल रहेगा। तो आप ही जाके अप्लाई कर सकते हैं न्यूटन स्कूल के लेटेस्ट। तो पहली स्टेप ये है कि उन्हें अभी एनरोल करना चाहिए। बाकी हमारे दुनिया बच्चों के बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं, वो भी आप जाके पढ़ सकते हैं। और आप हर एक में देखेंगे कि मतलब अलग अलग टाइप के बच्चे, कुछ बच्चे नॉन सीएस बैकग्राउंड से, कुछ तो इवन नॉन बीटेक बैकग्राउंड से भी, कुछ नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से लड़कियां जो कि 1-1 साल से जॉब छोड़ के बैठी हैं। बहुत तरह के लोग हैं और सब लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं 6 महीने। जो भी मेहनत कर रहा है वो सब अच्छी जगह जा रहे हैं। अच्छा, ये स्टूडेंट का कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी होगा कि ये 4th ईयर में होने चाहिए, फाइनल ईयर में होने चाहिए, या क्या कुछ इस तरह का है? अभी हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस प्रकार से रखा है, या तो वो लोग जो कि कॉलेज के फाइनल ईयर में हैं, या जो लोग ग्रेजुएट हो चुके हैं और जॉब ढूंढ रहे हैं या जॉब कर रहे हैं कहीं, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए कोई ऐसा है जिसका पास आउट हुए 3 साल हो गया है और उसको जॉब भी नहीं लगी है, अब वो भी अप्लाई कर सकता है क्या?
और ऐसे कई लोग हैं, मतलब मैं आपको आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे, 4-5 साल जो लोग जॉब छोड़े हुए हैं या फिर मतलब किसी और फील्ड में जॉब कर रहे हैं, वो भी लोग हैं हमारे। और मैं पक्के से, अभी उनका ग्रेजुएशन का समय नहीं आया, बट ये काफी उनकी जो प्रोग्रेस देखने को मिलती है, मतलब गजब है। वो लोग बहुत ही अच्छी कंपनीज में जाने वाले हैं। चलिए, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और न्यूटन स्कूल का जो कॉन्सेप्ट है वो जानकर भी मेरे ख्याल से दर्शकों को भी बहुत अच्छा लगा होगा। और एक ये उम्मीद की किरण है, क्योंकि जिस तरह का मार्केट है उसमें सभी लोगों के पास कंटेंट तो बहुत सारा फ्लोट हो रहा है, लेकिन अल्टीमेट गोल जो उनका है कि भाई हमारी अच्छी जगह जॉब लगे, उसके लिए कुछ कंक्रीट चीजें सामने कम दिखाई देती हैं। और उसमें न्यूटन स्कूल जिस तरह के प्रोमिस कर रहा है वो बहुत ही इनक्रेडिबल है। तो मैं सबसे पहले तो आपको बधाई देता हूं कि आपने बहुत कमाल का कॉन्सेप्ट सोचा है, और मैं पूरी शुभकामनाएं हैं माय सर जी की तरफ से कि आप बहुत अच्छा इसको आगे लेके जाएं। और हमारे इंडिया में इस चीज की कमी है, क्योंकि जब मैं सुनता हूं कि मोदी जी ने 80 करोड़ लोगों को फ्री में खाना देने की बात करी है, तो मतलब 130 करोड़ की पॉपुलेशन में 50 करोड़ लोग ही हैं जो फीड कर रहे हैं पूरे कंट्री को। 80 करोड़ का कंट्रीब्यूशन नहीं है क्या? तो ये बहुत सारा यूथ है हमारे यहाँ, जिसको अगर हम अपलिफ्ट कर दें तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि इंडिया सुपर पावर बन सकता है। डॉक्टर कलाम सर का विजन बिल्कुल रियलाइज हो सकता है, इंडिया में वो टैलेंट आज दिखता है। राइट। तो चलिए, आपने समय निकाला, यहाँ पर आए और बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने शेयर करी, और डेफिनेटली आपसे बहुत मोटिवेट हुए होंगे स्टूडेंट्स, और स्टार्टअप के जिन लोगों के दिमाग में आइडिया हैं काफी कुछ सीखने को उन्हें मिला होगा। तो प्लीज आप इस तरीके से कभी भी आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आइए और हमारे स्टूडेंट्स को गाइड करिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर आए। थैंक यू सौरभ। तो दोस्तों, ये है माय सर जी वेबकास्ट सीजन 2, और सीजन 1 को आपने काफी पसंद किया था, और उसमें था एक लर्न एंड अर्न का कॉन्टेस्ट, जिसमें हर बार हर वेबकास्ट में किसी एक व्यक्ति को माय सर जी की तरफ से मिलता था गिफ्ट। दोस्तों, इस सीजन में भी आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग हम लेकर आए हैं। इसको हम बोल रहे हैं वेबकास्ट क्विज। ये क्या है कॉन्टेस्ट, आइए मैं इसके बारे में आपको बता देता हूं। इस कॉन्टेस्ट में बेसिकली होना यह है कि आपको मिलने वाला है premium.mysurji.com पे अवेलेबल माय सर जी के प्रीमियम कोर्सेज पर हैवी डिस्काउंट। इनफैक्ट कुछ लोगों को हो सकता है 100% डिस्काउंट भी मिले। अगर 100% नहीं मिला तो भी निराश होने की जरूरत नहीं है, आपको 50% या 20% डिस्काउंट भी मिलेगा। तो पूरी प्रक्रिया क्या है, आइए मैं समझा देता हूं। आपको मेरी वेबसाइट पे जाना है premium.mysurji.com, और अगर अभी तक आपने वहां पर अपना अकाउंट नहीं बनाया है तो आपको साइन अप करना है। ये साइन अप एब्सोल्युटली फ्री है। साइन अप जब आप करते हैं तो आप अपना ईमेल आईडी लिखते हैं, वो ईमेल आईडी जो वैलिड है। इस ईमेल आईडी का इस्तेमाल करते हुए आपने ये अकाउंट बनाया, जो भी पासवर्ड आप सेट करना चाहते हैं वो आप सेट कर सकते हैं। आपको एक मेल हमारी तरफ से पहुंचेगा जिसमें होगा वेरिफिकेशन लिंक, जिससे आपका ईमेल अकाउंट वेरीफाई होगा। आपने जैसे ही उसको क्लिक करा, आपका डेटा हमारे पास है। क्या डेटा है हमारे पास? आपका ईमेल आईडी और आपका फोन नंबर। बेसिकली हम लोग करने क्या वाले हैं, आपको कमेंट सेक्शन में, इस वेबकास्ट के कमेंट सेक्शन में जो भी कमेंट करना हो आप करिए। वेबकास्ट के बारे में अच्छा बोलना है, बुरा बोलना है, कुछ भी, जो भी आपको फील होता है वो आप लिख सकते हैं। साथ में आप जरूर लिखें अपना ईमेल आईडी। यदि आप ईमेल आईडी शेयर करते हैं कमेंट सेक्शन पे हमसे, तो मैं क्या करने वाला हूं, आप में से रैंडमली एक से ज्यादा कुछ लोगों को मैं कॉल करूंगा। रैंडमली जिन लोगों ने ईमेल आईडी मेंशन करा होगा उनको मैं कॉल करूंगा। कॉल कैसे करूंगा? तो ईमेल आईडी आपने अगर मुझे दिया, आपको फोन नंबर यहां कमेंट सेक्शन पे शेयर करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपने क्योंकि ईमेल आईडी दिया होगा और मेरे पास आपका डेटा होगा, क्योंकि आपने प्रीमियम साइट पे रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा, तो वहां से मुझे आपका फोन नंबर मिल जाएगा। उससे मैं आपको कांटेक्ट करूंगा। यस, मैं खुद आपको कॉल करूंगा और मैं आपको 3 सवाल पूछूंगा आज ही की वेबकास्ट से रिलेटेड। ये 3 सवाल या तो वेबकास्ट से रिलेटेड होंगे या ओवरऑल माय सर जी से रिलेटेड होंगे। तो जब आप इन 3 सिंपल, बहुत सिंपल सवाल होंगे, इनके जवाब देते हैं तो आपको मिलेगा डिस्काउंट ऑफर। अब प्रक्रिया कुछ ऐसी है कि मैं फोन पे आपसे 3 सवाल पूछूंगा। वो 3 सवाल अगर तीनों के जवाब आपने सही दिया तो आपको मिलेगा 100% डिस्काउंट ऑन एनी वन कोर्स ऑफ premium.mysurji.com। तो ये एक बहुत सुनहरा अवसर है। लेकिन अगर आप 3 सवालों के जवाब नहीं दे पाते हैं सही, केवल 2 के सही जवाब देते हैं, तो भी आपको डिस्काउंट मिलेगा 50% का। और अगर एक ही सवाल का सही जवाब मिला तो 20% डिस्काउंट आपको मिलेगा।
लेकिन एक भी सवाल का जवाब सही नहीं रहा तो कोई बात नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, क्योंकि ये हर वेबकास्ट में होने वाला है। तो फिर दोस्तों देर किस बात की है, जल्दी से प्रीमियम साइट पे आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए और उसके बाद फिर यहां पर कमेंट करिए, साथ में अपना ईमेल आईडी मेंशन कर दीजिए और हो सकता है कि मैं आपको आज ही कॉल कर लूं या कल कॉल कर लूं, और जब मैं कॉल करूंगा तो मैं आपसे 3 सवाल पूछूंगा और उसके बाद आपने सही जवाब दिए तो आपको मिल सकता है 100% डिस्काउंट में कोई भी एक कोर्स प्रीमियम साइट पे। तो बेस्ट ऑफ लक।